एक तो बेचारा पति, पहले कुछ लोगों ने कर लिया इसकी पत्नी का अपहरण, फिर जब पति थाने पहुंचा तो मच गया बवाल। बिहार में अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी जगह से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। पहले एक शख्स की पत्नी का अपहरण हुआ और फिर उसी शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बारसोई प्रखंड अंतर्गत बेलवा डागी पंचायत निवासी कृष्ण घोष के घर पर शनिवार रात लगभग 1:30 बजे के आसपास उन पर 12 से 13 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद अब पीड़ित कृष्णा घोष का इलाज अनुमंडल अस्पताल बारसोई में चल रहा है। कृष्णा घोष ने बारसोई थाने में इस घटना के बाद लिखित आवेदन देते हुए बताया कि मैं घर के बरामदे में सोया हुआ था, तभी अचानक कुछ लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। जब मेरी नींद टूटी तो देखा कि मेरे बरामदे में 10 से 12 की संख्या में लोग हाथ में पिस्टल और धारदार हथियार लेकर खड़े हुए हैं। 2-4 व्यक्ति मिलकर गले में रस्सी लगाकर खींचने लगे। 2-3 व्यक्ति बांस के फराटी से बुरी तरह पीटते रहे। मैं चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझे सब मिलकर मारते पीटते रहे। हल्ला करने पर मेरे सर पर चाकू से वार कर दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उनके घर से 22,000 रुपए नगद, एक सोने की अंगूठी और जमीन के कुछ कागजात ले गए। इस बीच शोर सुनकर ग्रामीणों को आते जाते देख सभी अपराधी भाग खड़े हुए। जाते जाते अपराधियों ने ये कहा कि इस बार तो ग्रामीणों ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम बचोगे नहीं, समझौता कर लो। हमारे साथ दुर्घटना हुई 14 तारीख को ससुराल गए थे हम। 6:30 बजे करीब मैं घर में आके देखता है मेरा बीवी घर पर नहीं है। इधर उधर पता लगाने के बाद पता चलता है जो मोहम्मद कादिर उसको उठा के लेके गया। उसके बाद मैं केस किया परसों में। केस करने के बाद 2-3 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो बाद में मुखिया ने घर पर आके बोला कि 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन में आसाब हम उसको निकाल देंगे बाहर। 2 दिन के बदले में आज तक वो कोई कानून कार्रवाई नहीं किया। बाद में जब डीएसपी साहब गए, वो हमको बोला कानूनी कार्रवाई हो रहा है, तुम्हारे साथ जो होगा वो न्याय मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। बाद में 2 दिन हुआ उसको जाने के लिए, आज हमारे ऊपर में हमला बोला है। तो हमला कौन कौन किया? हमला किया है मिस्टर और मोहम्मद मिस्टर और सताई न कि नंबर भूल जाए सतुआ मोहम्मद मिस्टर और परवेज और वन नाम की इसाक, 4 आदमी ने मेरा ऊपर में हमला बोला है कल नाइट में। 4 आदमी क्या चीज़ आपको क्या? डंडा से भी पीटा गया है, चाकू से काटा गया है, गला में रस्सा डाल के हमको मतलब ये करके रखा गया था, जो पीछे से डंडा से पीट रहा था। हम लोग कितना आदमी था टोटल? लगभग 10 से 12 आदमी होगा वो लोग। समय क्या था? समय 1 से 1:30 का बीच में ये घटना हुई है। उसके बाद क्या हुआ? वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में तो हमने आपको बताया है, लेकिन अब इसकी तह तक आपको लेकर जाते हैं। दरअसल जिस कृष्णा घोष पर यह जानलेवा हमला किया गया है, उसी कृष्णा घोष की पत्नी सरिता देवी का अपहरण बीते 14 तारीख को शाम के करीब 6 बजे मोहम्मद कादिर ने कर लिया, जिसके बाद बारसोई थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कृष्णा घोष ने बताया कि अब तक मेरी पत्नी का कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में अभियुक्त के रिश्तेदारों द्वारा समझौता के लिए निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे द्वारा इनकार करने पर इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि बहुत जल्द तुम्हें जान से मार डालेंगे और तुम्हारी पत्नी का धर्म परिवर्तन करा देंगे। तो ये पूरी कहानी हमने आपको सिलसिलेवार विस्तार से बताई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित कृष्णा घोष का सिर्फ यही कहना है कि प्रशासन से हमारी मांग है कि मेरी पत्नी को सही सलामत मुझे वापस लौटा दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो, कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और कैसी पहल इस पूरे घटनाक्रम को ताक में रखकर की जाती है।
जी, जो बेलवा डांगी का जो मामला हुआ, ये पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और इस मामला को आप तो खैर देख ही रहे हैं अपने आँखों से। और मेरा कानून और प्रशासन से यही एक गुजारिश है कि कृष्णा जो घोष हैं इनको इंसाफ मिले, और इनके साथ जो ये कुकृत्य किया गया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, उनके साथ पूरी तरह से सख्ती से प्रशासन को काम लेना होगा। चाहे दोषी दोषी है, अपराधी अपराधी है। उन्होंने इस तरह का वारदात को जो अंजाम दिया है, अगर यदि गांव के लोग नहीं होते तो शायद इसका जान आज ये व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन का खौफ नहीं है ऐसे अपराधियों को। तो मैं चाहूँगा, प्रशासन से मेरी गुजारिश है और माननीय एसपी साहब से और डीएम साहब से मेरा गुजारिश है कि इस मामले को सख्ती से लिया जाए और ऐसे दोषियों को, ऐसे अपराधियों को, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और कृष्णा घोष जी को इंसाफ मिले। आपका परिचय? मेरा नाम सुबोध यादव है और मैं छोटा सा एक समाज सेवक हूँ और आप सबका भी सेवक हूँ मैं। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बारसोई से जयराम की रिपोर्ट। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।